नमस्ते। जून 2026 और कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो आने वाला 6 महीना है उसमें आपका जीवन स्टेबिलिटी में आने लग जाएगा। मई 25 से मई 26 तक पैसे का शॉर्टेज देखा, घर के बड़े बुजुर्ग से कुछ कंट्रोवर्सी देखा, अब वो सीधा होने लग जाएगा। आपको बेबी प्लान करना हो तो अक्टूबर तक आपका संतान के विषय में कोई अच्छा खबर मिलेगा। स्टूडेंट है तो आपको मेडल मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। आप स्टूडेंट नहीं है तो भी सोशल वर्क से रिलेटेड होंगे। मैं जून से अक्टूबर तक में आपको विद्वान सर्वत्र पूजे थे। विद्वान है तो आप कहीं भी पूजे जाओगे, लेकिन अगर आप विद्वान नहीं है तो आपके फैमिली में बहुत बड़े रिस्पेक्ट का स्थान तो आपको जून से अक्टूबर में मिलेगा। आप जो करते हैं, आप क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है। और लग्न में जो बना हुआ हंस योग है ये आपको सम्मान दिलाएगा और जीवन स्टेबिलिटी देगा। संतान के विषय में कोई बहुत बड़ी खबर भी देगा, क्योंकि पंचम में, दशम में और कर्म स्थान में मंगल से पंच महापुरुष योग, रोचक योग बना है। यानी कि काम धंधे में कुछ बिना मांगे नहीं मिलेगा। 11 मई से 20 जून में अगर मांगोगे नहीं तो बेवकूफ बनते रहोगे। ये जो 11 मई से 20 जून में जो मैंने मई महीने में तारीख बताया, जून महीने में जो तारीख बता रहा हूं मैं, 17, 18 और 11, 12 तारीख, इस दिन आपके बॉस से बात करो, क्या बस हो गया आपका, प्रमोट करो। फाइनेंशियली बहुत अच्छा फायदा 18 जून से 3 जुलाई में दिखाई दे रहा है। यानी कि दिस इज द ग्रेट टाइम। अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप शर्माओगे, चुपचाप बैठे रहोगे, चलता है तो वहीं पड़े रहोगे। तो अभी दिस इज द टाइम टू चेंज योर जॉब। आपके काम धंधे में चेंज करने का टाइम हो गया आपका, और अपना हक मांगने का टाइम है। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है वो 21 जून के बाद आपका होगा। इस महीने में शत्रु को बहुत कड़ा जवाब दे सकोगे आप, पर्टिकुलरली जून और जुलाई बहुत मजबूती से आप एक अच्छा जवाब दे पाओगे। अब देखिए, इस महीने में सावधान रहने वाली बात यह है कि आपके बहन के विषय कुछ अच्छा न्यूज नहीं मिलेगा इस महीने में। वाहन योग जरूर है आपको, व्हीकल, यू विल बी द ओनर ऑफ द व्हीकल, ये पॉसिबल है। अगर बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे हो तो ये आपको महीना रोमांटिक भी बनाएगा और व्हीकल भी देगा। बट आपके जीवन साथी के हेल्थ के बारे में थोड़ा छोटा मोटा इश्यू आपको बेयर करना पड़ेगा। ये वक्त में पर्टिकुलरली, वो भी जून एंड तक ही है समझो। जीवन साथी के हेल्थ की जो बात बोल रहा हूं तो हेल्थ के लिए ही बोल रहा हूं और कुछ नहीं। वो भी जून के दौरान ही, बाद में इश्यू नहीं होगा। अब देखिए, मैं टोटल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से 9 दिन बता रहा हूं, उसको कहीं नोट कर लीजिएगा। इन दिनों में किसी बड़े आदमी से मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो, ट्रैवलिंग में जाना हो तो टालना है। दैट इज 2nd, 3rd, 29, 30। इस दिन में कोर्ट का लिटिगेशन हो तो पोस्टपोन कर दो, या वकील को बोल के देखिए, ये महीना 1 महीना एडवांस आता है ये मेरे वीडियो, आप प्लान कर पाओगे। और अपने हेल्थ को केयरफुल रहो। कहीं ट्रैवलिंग में जाओगे, आई सेड 2nd, 3rd, 29 एंड 30, कहीं ट्रैवलिंग में जाओगे पोस्टपोन कर दो, हो सके तो ट्रैवलिंग ही पोस्टपोन कर दो। सावधान रहो बाहर खाना पीना से, जाना ही पड़े तो सावधान रहो, नहीं तो आपका हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है। उम्र अगर 65, 70 से ज्यादा है तो तकलीफ पड़ने ही वाला है, 2, 3, 29, 30 को। और 6, 7, 8 आपको तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। इन दिनों में नशे से दूर रहिएगा और अपने जीवन साथी के परिवार के साथ भी ज्यादा माथामारी नहीं करिएगा। कोई हेरिडेशन से रिलेटेड इस दिन जलील होना पड़ेगा। पारिवारिक संपत्ति के विषय में कुछ रहेगा तो 6, 7, 8 को ज्यादा उसको छेड़िएगा नहीं, ये फायदा रहेगा आपको। और 15 और 16 तारीख को आप बेवकूफ बनेंगे। कीप द डिसीजन पेंडिंग। 15 और 16 तारीख को एक तो सोमवती अमावस है, 15 को विष्णु मंदिर में होकर ही जाइएगा ऑफिस में। और एक केयरफुल डेज के दिन एटलीस्ट शंकर भगवान को जलाभिषेक करके बाद में जाए तो और बेहतर। और थोड़ा ध्यान करो। मैं जितने कैंसरियन देखता हूं ओवर सेंसिटिव होते हैं, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते, इसके लिए परेशान होते हैं। देखिए, इस महीने में परिवर्तन योग आपके लिए बहुत अच्छा बना है, लग्नेश और भाग्येश का। भाग्य का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी भाग्य में 9 और 10 तारीख को लकी डे
लकी एंड रिलीजियस डे। शेयर मार्केट में होगे तो मिरेकल होगा। स्टूडेंट को मैंने बोला इस महीने में अवार्ड मिलना चाहिए, नॉट इस महीने में, अक्टूबर तक मिलेगा। अक्टूबर तक ऐसा सम्मान का घटना होगा कि आप याद रखोगे, ऐसा घटना होगा आपके जीवन में कि यस कोई सम्मान मिला। कर्क का गुरु है, वो सम्मान देगा आपको। कोई प्लानिंग कर रहे हो एजुकेशन का, तो दिस इज द ग्रेट टाइम टू प्लान फॉर योर एजुकेशन। संतान मतलब 6 महीना बहुत अच्छा है, ऐसे तो 5 साल देयर इज नो इश्यू, बट अक्टूबर तक सितारे बहुत बढ़िया है। तो कोई भी अगर मैनेजमेंट कोर्स हो 6 महीने का, तो उसको जून से अक्टूबर में ज्वाइन करो, बेस्ट टाइम है। केयरफुल रहने का डेट मैंने बताया, आपको केयरफुल रहना है। अब देखिए दोज हु आर जॉबलेस, पहली बात है ये महीना रोचक योग बना है कर्मस्थान में मंगल से, लग्न के गुरु से, तो काम धंधा मिल ही जाना चाहिए। और उसमें भी 11, 12 और 17, 18 तारीख बेस्ट है। ऑलरेडी आप जॉब पे हो तो इंक्रीमेंट प्रमोशन के लिए बात करो। बिना मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कर्मस्थान में मंगल है। मंगल करे दंगल, बिना दंगल कुछ नहीं मिलेगा। और दिस इज द ग्रेट टाइम टू डू दिस। पंचमेश और दशमेश केंद्र त्रिकोण का स्वामी है मंगल आपका, योगकार। पंचमेश दशम में मतलब कैलकुलेशन से आइडिया डिसाइड करके लगा के आइडिया आपका शब्द रख दो, कामयाबी मिलेगी आपको। बिजनेसमैन के लिए 9 से 14 बहुत अच्छा है। ऐसे तो मनी 18 जून से जो मनी का शॉर्टेज भी गायब हो जाएगा आपका। 18 जून से 3 जुलाई में पैसा हाथ में बहुत आएगा। हेल्थ के लिए बोल चुका हूं मैं, 2nd, 3rd, 29, 30। स्टूडेंट को बहुत बड़ा कामयाबी जून तक हासिल होना है। पूरा मेहनत कर दो अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक बहुत बड़ी कामयाबी आप में आनी चाहिए कर्क के गुरु में। और नहीं आया तो समझ लो कि आपका कुंडली में एजुकेशन नहीं लिखा है। 5th हाउस में राहु होगा, 9th हाउस में राहु होगा, या लग्न में राहु होगा, तो हो सकता है ये गुरु को रिजल्ट देने ना दे। तो इसका मतलब है कुंडली आपका कमजोर है। बी रिमेंबर, मिलना ही चाहिए सम्मान। प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो, तो 18 जून को, 18 जून को चंद्र शुक्र का युति हो रहा है लग्न में, 17 और 18 तारीख को। और 18 तारीख को पक्का युति हो रहा है शुक्र चंद्र का लग्न में। और साथ में चंद्र शुक्र तो है, गुरु भी है वहां। यानी कि प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट डे 18 जून। वाइफ हाइट में छोटी मिलती है, कैंसरियन ऐसे ऊंचे लंबे होते हैं या हैवी बॉडी होते हैं। वाइफ दुबली पतली मिलती है, बहुत हैवी बॉडी और दुबली पतली मिलती है। कैंसरियन को मिसमैच होता है अपीयरेंस में, चेहरे पे बहुत सौम्यता दिखाई देता है। मैं ये बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि मैरिज में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। और अक्टूबर तक कंफर्म हो जाए ये ऐसा करो। ये इस वक्त बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं आप। केयरफुल डेज को छोड़ के कभी भी जाओ देखने के लिए, आपका काम हो जाएगा। 4 और 5 तारीख बहुत बढ़िया है विवाह के लिए, पर्टिकुलरली लड़की लड़की देखने जाना हो तो 4 और 5 तारीख बहुत बढ़िया है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को सीखने को मिलेगा 9 और 10 तारीख को। और 19 तारीख को, 19, 20 और 21 को स्टॉक बेच के एनकेश कर पाओगे 19 को। और किसी से पैसा ऐसा दे दिया हो, कहीं उधार दे दिया हो, वापस नहीं मिल रहा है, 19, 20, 21 को आपका शब्द रखिएगा। बहुत बड़ा अच्छा दिन है 19, 20, 21। आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा और अपने आप को आप परिवार के साथ एंजॉय करते हुए पाएंगे। फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करेंगे इस महीने में। देखिए जो मैं चतुर्थी का डेट बता रहा हूं आपको, इसको कहीं नोट कर लो और उस दिन गणेश मंदिर में जाइएगा। 3 और 18 तारीख को आपके काम धंधे में लाभ रहेगा, यानी कि जो झगड़े हो रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसको आप अपनी चतुराई से मात कर सकोगे। जनरली क्या होता है, आप लोग जाने दो चलता है, बहुत सॉफ्ट हार्ट होते हैं, बट ये 11 मई से 20 जून में आपको आपका अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। ये बात मेंटली प्रिपेयर करो। और गणेश मंदिर 3 और 18 जून, शिव मंदिर 12 और 27 को जलाभिषेक करोगे। शनि प्रदोष है 27 जून को, तो आपका विवाह नहीं होता होगा तो भी बेस्ट है। 12 और 27 जून को जलाभिषेक करिएगा शिव मंदिर में। और 15 जून को अमावस्या, विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। इस महीने में 18 जून को कर्क राशि में चंद्र और गुरु का युति भी है और पुष्य नक्षत्र है। चंद्र कर्क राशि में,
गजकेसरी योग बना है, और नॉट ओनली गजकेसरी योग बना, चंद्र शुक्र भी 18 तारीख को लग्न में आ गया है। यानी कि 18 तारीख को सुबह जितना जल्दी ज्वेलर का शॉप खुलता है 11:30 तक गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि गुरु मतलब पैसा या गोल्ड, और पुष्य माने शनि, शनि का नक्षत्र है वो, बहुत लंबे समय तक ये आपके साथ रहेगा गोल्ड, अगर आप 18 जून को परचेस करते हो। तो इस महीने में देखिए चंद्र गुरु का गजकेसरी योग का जो तारीख है वो सब आपके लिए अच्छा है। ये जो डेट मैं बोला हूं ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, आप डिसीजन लेने में ठीक हो आपको। इस महीने में चंद्र बुध का परिवर्तन है, चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, और चंद्र गुरु का परिवर्तन है। मतलब ये डेट पर्टिकुलरली चंद्र बुध का जो परिवर्तन है, इसमें एक तो व्ययश लग्नेश का परिवर्तन आता है, लग्नेश तृतीयेश का आएगा। तो ये परिवर्तन आपका भाई बहन का, मैंने जो बोला आपको 22 और 23 तारीख को कुछ दुख, कुछ उनके साथ का कनेक्शन जागेगा आपका 22, आपको दिखाई देगा, सौदेबाजी दिखाई देगा 22-23 को भाई बहनों के साथ। और चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, कर्क राशि में कोई भी ग्रह आएगा ना तो ये चंद्र के साथ वो परिवर्तन करना शुरू कर देता है, मतलब महीने में 2 परिवर्तन दे देता है वो। चंद्र शुक्र का अभी बहुत अच्छा परिवर्तन आदमी को रोमांटिक बनाता है, और आपके लिए तो चंद्र शुक्र का परिवर्तन लग्नेश चतुर्थेश का परिवर्तन है, बहुत अच्छा रहेगा वो, और लाभेश लग्नेश का परिवर्तन रहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। ये जो मैंने बोला ये महीना आपके लिए मिरेकलस है। जो शौकीन है ज्योतिष के ऑब्जर्व करिएगा, चंद्र बुध, चंद्र शुक्र और चंद्र गुरु, ये 3 ग्रहों का परिवर्तन, 3 चंद्र के साथ का परिवर्तन है, गुरु का, बुध का और शुक्र का। यानी कि 2, 4 और 6 दिन कम से कम आप परिवर्तन को ऑब्जर्व कर पाओगे। अपना ओपिनियन मुझे शेयर करिएगा, अपना ऑब्जर्वेशन मुझे शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।